जिस समय इंडिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे थे, उसी समय साइमल्टेनियसली एक और जगह इलेक्शन चल रहे थे जिसका नाम है यूरोप। और उस समय वहां पे जो इलेक्शन हो रहा था वो हो रहा था यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। यूरोपियन पार्लियामेंट का नाम आप लोगों ने शायद ही कम सुना हो, बट आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। सो उसी यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट। जो आसपास के जितने भी उसके 27 मेंबर्स हैं, उन 27 मेंबर्स से चुन के आते हैं और लगभग 705 जो मेंबर्स होते हैं इसमें होते हैं। जिस तरह से इंडियन इलेक्शन के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया, वैसे ही चौंकाया यूरोपियन के रिजल्ट ने या यूरोपियन पार्लियामेंट के रिजल्ट में, जब वहां पे राइटिस्ट विंग की आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं वो लोग काफी लंबे समय बाद पावर में आए। लेफ्ट और राइट का लगभग सवाल हर जगह बना हुआ है। कई लोग लेफ्ट को फॉलो करते हैं, कई लोग राइट को। जिस तरह से हमारे यहाँ बीजेपी को राइटिस्ट माना जाता है और कांग्रेस को लेफ्टिस्ट या लिबरल माना जाता है, वैसे ही हर जगह पॉलिटिकल डिवाइड पूरे वर्ल्ड में है। वो पॉलिटिकल डिवाइड आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी है और वो ये भी माना जा रहा है कि ये जो सदी या डिकेड्स आए हैं इनमें राइटिस्ट आइडियोलॉजी को काफी पनपा है या काफी बड़ी है। कोई भी आइडियोलॉजी कभी भी एब्रप्टली बड़ा नहीं हो जाता, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं जिस कारण से राइटिस्ट आइडियोलॉजी होती। जैसे अगर हम राइज ऑफ बीजेपी के बारे में बात किया जाए तो बीजेपी अपने आप नहीं आई, बीजेपी को सींचा किसने? कांग्रेस ने, उसके कर्मों ने। बार बार जो कांग्रेस द्वारा काम किए गए उस काम से भी लोगों के दिमाग में कांग्रेस के खिलाफ एक आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिस डेवलपमेंट का रिजल्ट हमने नरेंद्र मोदी के रूप में देखा। सो बीजेपी नाम का जो पेड़ है उस पे नरेंद्र मोदी नाम का जो फल लगा, उस फल में सबसे बड़ा योगदान अगर किसका है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, क्योंकि उनके कामों का है, जिस कारण से लोग उनके खिलाफ हैं। अगर मैं यूरोप वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो वहां भी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वाले आइडियोलॉजी है। और ये कई लोगों के दिमाग में एक सवाल है, शायद आपके दिमाग में भी, कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है। तो आज बात करते हैं कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट होता क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, इसका काम क्या है, और यूरोप में सब आंधी चल रही है इसके पीछे रीजन क्या है। और एक सबसे बड़ा रीजन आज के समय में अगर बात किया जाए तो इस्लामोफोबिया भी है, तो जो यूरोप में काफी बार न्यूज में आ रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो इस्लामोफोबिया नाम का जो शब्द है ये किस खेत की मूली है। तो शुरुआत करें बेसिक से। बात करते हैं यूरोप के बारे में, यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में। ये यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसमें टोटल यूरोप के 27 मेंबर है। पहले ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना, ये भी इसका मेंबर हुआ करता था, पर बाद में ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो इसके बाद अब जो है इस पूरे यूरोपियन के पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो एंटिटी है वो जर्मनी बचा हुआ है। जर्मनी के बाद में फ्रांस, और फ्रांस के बाद में ऐसे कई देश है जहां से कुल मिला 27 ऐसे देश है जहां से कुल 705 मेंबर्स जो है वो चुन के आते हैं, वो यूरोपियन पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये पूरे यूरोप के लिए नीति बनाता है, आर्थिक नीति बनाता है, वहां का पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है, देन वर्ल्ड अफेयर्स पे अपने कंसर्न्स रेज करता है, जिनका विश्व में काफी मायने होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब हमारे यहाँ मणिपुर वायलेंस चल रहा था, उस मणिपुर वायलेंस पे भी हमने यूरोपियन पार्लियामेंट से एक न्यूज जो है वो देखा था। अभी वर्तमान में ये एक न्यूज वर्ल्ड मीडिया में चला जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में ये देखने को मिला कि जो राइटिस्ट पार्टीज हैं वो क्या कर रही है, वो डोमिनेट कर रही है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी मीन्स ऐसे लोग जो सडन मीन्स कहते हैं ना, जो रेडिकल हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो पुरानी चीजों में बदलाव नहीं चाहते, उनको राइटिस्ट कहा गया। ये कहां तक सच है नहीं है इस पे एक डिबेटेबल है, बट हाँ, जहां से आइडियोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ यहां से ऐसा ही राइटिस्ट कहा गया, जो दक्षिण पंथी है, जो लिबरल नहीं है। तो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में ऐसी राजाओं की या ऐसे लीडर्स की कमी नहीं है। आप भारत में नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आप नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, आप पुतिन में, रशिया में जाएंगे तो पुतिन मिल जाएंगे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी पॉपुलैरिटी वापस बढ़ रही है, इटली में मेलोनी है जो दक्षिण ध्रुवी पार्टी जो होती है उनसे बिलोंग करती है। अगर मैं इस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो ये लगभग लगभग बड़े तबके का डाउट होता है कि ये होता क्या है। तो शुरुआत अगर इस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो शब्द है, इन दोनों शब्द की शुरुआत यूरोप से हुई, जब यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो रिवॉल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो दौर था उस समय वहां पे जो किंग था, उस किंग का नाम था लुइस 16। ये नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लुइस 16 के खिलाफ दो धड़े नेशनल फ्रांस के जो नेशनल असेंबली है वहां बन गए। एक धड़ा जो था वो लुइस 16 के फेवर में था, और दूसरा जो था विरोध में। जो फेवर में था वो उस असेंबली में राइट साइड में बैठ गया,
और जो लोग अगेंस्ट में थे वो लोग बैठ गए कौन सी वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड में। तो यहां से एक नया नरेशन क्रिएट होके आया कि जो लोग राजा के साथ हैं, जो कोई बदलाव नहीं चाहते, वो राइटिस्ट हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो समय के साथ बदलाव चाहते हैं, जो लिबरल पावर के सपोर्ट में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता है। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो इस नीति का या इस आइडियोलॉजी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अभी वर्तमान में राइटिस्ट उन लोगों को कहना चाहते हैं, कहा जाता है, जो लोग नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, जो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो बेसिकली ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं, जिनका मानना होता है कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल वो थोड़ा लिबरल होना चाहिए, हमको हर चीज को रेडिकल फॉर्मेट में नहीं देखना चाहिए। ये जो नीति आया, ये जो पूरा गेम हुआ, इस का जो आधार है, वो आधार अगर देखें कि यूरोप में एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट चल रहा था, जो लिबरल पीपल का रूल था, उनके खिलाफ एक आउटबर्स्ट हम लोगों ने देखा। और वो आउटबर्स्ट के रीजन को अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो रीजन है, पहला, हायर इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में वॉर वगैरह हुआ, उस कारण से जो यूरोप है वहां पे मुस्लिमों की, सॉरी, वहां पे रिफ्यूजीज की जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ गई। दूसरा था, इस रेफ्यूजी के कारण उनका टैक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस जो रेफ्यूजीज आए उनमें 90% पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को फॉलो करती है, और वहां पर राइज हो रही वायलेंस एक्टिविटी के कारण एक इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ एक जो डर है, वो भी यूरोप में हमने देखने को देखा। अगर इस पूरे सिस्टम के बारे में समझे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इन्फ्लक्स हुआ यूरोप में, वो इन्फ्लक्स कहां से हुआ, तो इस इन्फ्लक्स की शुरुआत जो है 1960s से होती है। इस्लाम ऐसे भी यूरोप में काफी पहले से, पर मैं रेफ्यूजीज के बारे में बात करता हूँ। 1960s में जब लीबिया, सूडान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया साइड जो एरिया है, यहाँ पे जब वॉर लाइक कंडीशन या पॉवर्टी वाला कंडीशन आया, तो लोग यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ चले गए, वो यहाँ से माइग्रेट होके यूरोप चले गए। जब वो लोग यूरोप पहुंचे तो यूरोप की जो स्थिति थी वो ये था कि उनके पास पैसा बहुत था पर लेबर नहीं था। जब ये लोग रिफ्यूजी यहाँ गए तो ये काफी खुश हुए, क्योंकि यहाँ पे लेबर उनको सस्ती मिल गई। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। इस विन विन सिचुएशन का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ये निकला कि वर्ल्ड में कई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे जर्मनी में जो रेफ्यूजीज की संख्या है वो लगभग 4.76 मिलियन है, यही फ्रांस में 4.71 मिलियन, यूके में 2.96, इटली में 2.22 मिलियन, बल्गेरिया में 1.02। इस तरह से हर जो आपका यूरोपियन नेशन है वहां पे इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ा। इशू इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं था, या शुरुआत में वहां पे कोई डिवाइड नहीं था। जैसे इस्लाम के लोग वहां पे गए, वो लोग वहां के लोगों के साथ घुल मिल गए। बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ अगले डिकेड में, जो था 1970s का। 1970s में जो ईरान है, ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। ईरान के बारे में अगर बात किया जाए तो ईरान 1970s का जो दशक था, उस समय एक मोनार्की हुआ करता था, और वहां पे जो बंदा राज कर रहा था उसका नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी। ये जो बंदा था काफी लिबरल आइडियोलॉजी का फॉलोवर था, ठीक है, काफी लिबरल था, लोग सेक्युलर था, सभी धर्मों के लोगों को, सभी सेक्ट के जो लोग हैं उन लोगों को अलाउ करता था। इसके खिलाफ एक आइडियोलॉजी नई पनपी जो डेमोक्रेसी के लिए थी, बट थोड़ी सी रेडिकल थी। मींस ये जरूरी, अगर राजा रेडिकल है तो लिबरल लोग ऊपर आ जाएंगे, और राजा लिबरल है तो रेडिकल लोग बढ़ेंगे, ये हमेशा रहेगा। एक दूर विरोधी पंथ हमेशा तैयार रहता है। अभी मोदी पावर में तो लोगों को लगता है कांग्रेस ज्यादा अच्छी थी, जब कांग्रेस पावर में थी तो लोगों को लगता है मोदी जी ज्यादा अच्छे हैं। और ऐसा कभी भी, हम कभी भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो लोगों को न तो नेहरू पसंद आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री पसंद नहीं आए, बाद में इंदिरा गांधी पसंद नहीं आई, बाद में मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, हक अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे परेशानी है, मोदी जी से भी परेशानी है, तो परेशानी हमेशा रहेगी। सो ये जो पार्टी जो राजा था, इस राजा को हटाने के लिए, इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन को लीड जो किसने किया तो वो था अयतुल्ला रुहुल्ला खामेनी। ये जो खोमेनी जो था, ये बंदा पावर में आया, और इसका कहना था कि हमें इस्लामिक कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक आइडेंटिटी को भूलना नहीं चाहिए। मींस इनका कहना था कि अगर मुसलमान हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप मुसलमान हैं। दिखाएंगे कैसे? तो आपको सिर पे टोपी पहनना पड़ेगा, आपको दाढ़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, आपका पहनावा, आपका खाना, आपके लैंग्वेज, वो सब क्या होना चाहिए, वो सब इस्लामिक होना चाहिए।
ये जब होने लगा तो एक डिवाइड यूरोप में हम लोगों ने देखा, और वो डिवाइड क्या था कि वहां की यूरोप की जो पॉपुलेशन थी उनसे ये इस्लामिक लोग सेग्रीगेट होने लगे। इनकी पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो एक वायलेंस एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी हम लोगों ने देखी। ये वायलेंस एक्टिविटी के कारण, ये सब के कारण हमने बोला कि यार वहां पर क्या होने लगा, रेफ्यूजीज बढ़ गए। और समय के साथ इस पूरे जो सदर्न साउथ वेस्ट एशिया या वेस्ट एशिया आप कहते हैं, इस वेस्ट एशिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे कंडीशंस हर बार खराब हो रही है। कंडीशन खराब होने के कारण यहाँ से रेफ्यूजीज उठ के यूरोप जा रहे हैं, यूरोप के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाय 2050 यूरोप में जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो 50%, सॉरी 14% हो जाएगा, और वो लोग रिसोर्सेज किस में कब्जा करेंगे, तो वो जो यूरोपियन रिसोर्सेज है उनको लेंगे। तो वो जो वहां की लिबरल पॉपुलेशन था, यूरोपियन पॉपुलेशन, अब वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी, और वो हर ऐसी पार्टी के खिलाफ हो गई जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। यूरोप में भी जो दो पार्टी हैं, एक है अगर आप लेफ्ट जो अभी पावर में है, वो लोग रेफ्यूजीज के फेवर में है, और दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो लोगों का जो सिंपैथी है वो इनके साथ रहा जो रेफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ है। जब ये रिजल्ट आया तो लिबरल का एक बड़ा जो महकमा है वो सोचता है कि अगर ये लोग पावर में आए तो क्या होगा। वो प्रपोज करते हैं कि अगर ये पावर में आए तो ये जो फंडामेंटल, बेसिकली ये जो नीडी के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए यूरोप की जो बाउंड्रीज खुली है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्लेम करते हैं कि ये जो बेसिकली लोग, हमने ह्यूमनिज्म का जो जितने भी मेजर्स लगाए हैं वो ह्यूमनिज्म